रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी और मोती कौआ खाएगा। भले लोगों के साथ में ये कलयुग में लोग भलाई से नहीं बरतेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के हाथ आएंगे। उनके जैसे ही जो लोग होंगे ना, वो उनके हाथ बहुत अच्छी तरह आते हैं। सठे साठ्यम समाचरित। इसलिए जब जब देखना बड़े बड़े महापुरुष हुए में संसार को छोड़ करके जंगलों में चले गए। उन्होंने मूड मार मार के अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन चाई माई और माई के माई है। इसलिए उन्होंने फिर किसी ने गांव छोड़ दिया, किसी ने शहर छोड़ दिया, किसी ने दुनिया छोड़ दी। हाँ, गैर मुमकिन है ये दुनिया, अपनी मस्ती छोड़ दे ऐ मेरे दिल, तू भी यह बेकार बस्ती छोड़ दे। ऐ मेरे दिल, तू भी यह बेकार बस्ती छोड़ दे। है? चलो आओ, कल कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ पहुंच गए थे कल? सती के उसमें चल रहे थे, है ना। सती जी जो है जब कथा सुन करके लौटी हैं, शंकर भगवान राम जी को नमन करते हैं। जो राम जी लीला कर रहे थे, सीता जी खो गई हैं और उनको राम जी ढूंढ रहे हैं रोते रोते। तो उस समय शंकर भगवान ने राम जी को नमन किया। जब शंकर भगवान ने राम जी को नमन किया है, तो क्या हुआ, सती जी को शंका हो गई कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो स्वयं ही रो रहे हैं, इनकी जो है घरवाली खो गई है, तो फिर ये भगवान कैसे हैं? शंकर भगवान बोले कि ये लीला कर रहे हैं। लीला में चाहे कितने बड़े बाप को बेटा हो या बाबा रोल मिलो है भिखारी को राम लीला में, तो बेचारा भिखारी कोई रोल तो करे हो। अब कोई यूँ कहे कि नहीं भैया जो तो बहुत बड़े बाप को छोड़ा हो और जो भिखारी ना है जगत, भाई लीला में तो भिखारी है। भैया भिखारी पने को कोई देख के कहे कि जे बड़े बाप को छोड़ा ना है जगत, तो काऊ सा होते ना है, जाके हालत देखो। भाई हालत तो जो जब तक लीला कर रहा है तब तक है, पर्दे के पीछे जाके देखो हैं, जब वो अपने उसमें आता है। भाई लीला में जिसको जो रोल मिला है, अब ऐसा कभी कभी धोखा हो जाता है। एक बार एक रामलीला भाई आए, तो उनका जो हनुमान बनता था वो बीमार पड़ गया। अब जो रामलीला वाला आदमी बड़ा परेशान है कि हनुमान को रोल कौन करे। अब उन्होंने देखा कि एक वहाँ जो है एक हलवाई बड़ा जो है मोटा ताजा, बाकी मीठे की दुकान, माने कि भैया आज हमारे हनुमान जी बीमार पड़ गए, तुमने का रोल कर दियो। तो बोले भैया मैंने कबू ना करो, मैं जान तो ना है। बोले तुम्हें कछु ना करनो, हम दो बात है बस, मैंने बोल दियो बात छुट्टी भाई कि तुम्हें 250 रुपया मिलेंगे। तो उन्हें सोची दुकानदार तो होता ही है, फायदे को सौदा दी क्यों कि 250 रुपया में केवल 2 बात बोलनी है, तो कोई बात है ना। सो चले गए वे। उन्हें सिखाया कि जब रावण आएगा और तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो तुम कहना कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हैं? बाकी बात 2-4 बातें और सिखाई। बोले ठीक है, पानी बेचारे रट लें। और जब जो रामलीला में हनुमान जी आए, हनुमान जी डोलन लगे, और जैसे ही रावण आयो दहाड़ तो भयो, तलवार लेके और कूद तो भयो, सोई व हलवाई के बेचारे की हवा कटार ढह गई।
आवाज डाइट भाई सुभान के, क्यों रे बंदर, कौन है तू? सो वो घबरा के बोलो, मैं तो बुद्धू हलवाई हूँ महाराज, वो तो 250 रुपया पे पकड़ के लाए। वो का पता ही इतना बड़ा बमंडर है, मुझे पता नहीं है इतना बड़ा बमंडर। भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे 250 रुपया दो, चाहे मत दे, मुझे जान दो। तो लीला में कभी कभी यदि ऐसी गड़बड़ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन राम की लीला है ना, तो उस लीला में गड़बड़ी होने वाली नहीं है। सती जी जब नहीं मानी कैसे हूं, तो फिर शंकर भगवान ने कही कि चलो जाओ परीक्षा ले लो, ना मानी तो। तब सती जी सीता का वेश बना करके और परीक्षा लेने के लिए गई हैं। परीक्षा लेने के लिए जब गई तो लक्ष्मण जी ने सबसे पहले पहचाना, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, और राम जी से कहा कि भगवान आगे सती जी जा रही हैं और सीता जी का वेश बनाया है। अच्छा, बोले हाँ। राम जी गए पीछे से, सती सोच रही थी कि रोते हुए मुझसे लिपट जाएंगे, लेकिन उन्होंने जाकर के प्रणाम किया। सोई सवरी चालाकी सती जी की निकल गई, घबरा गई हैं, और घबरा करके बोली, तो पहले बोली नहीं, घबरा के सोचने लगी अब क्या कहूं। तो शंकर राम जी ने कहा कि बेपे ने, चौपाई बनाओ, बेपे ने अकेले फिरहु कहे है तू, जंगल में क्यों घूम रही हो? अकेली नारी जंगल में घूमती हुई शोभायमान नहीं होती। भोले बाबा कहाँ चले गए? ये व्यंग था कि मैंने थोड़ी देर के लिए सीता जी को अकेले छोड़ दिया था, उसका परिणाम है कि वो जाने कहाँ रो रही होगी और मैं यहाँ रो रहा हूँ। ऐसा ही यदि अलग अलग रहने का विचार किया तो कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही न हो जाए। बेपने अकेले फिर के ही है तो, के लौटी हैं, शंकर भगवान के पास आई हैं और आकर के शंकर भगवान ने पूछा, बताओ लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने परीक्षा कैसे ली? अब यहाँ परमात्मा गुरु हैं, पति हैं, जो भी हैं भोले बाबा उनके, और उनसे भी झूठ बोलने का स्वभाव बना लिया। क्या कहने लगी? कछु कछु न परीक्षा लीने गोसाई,
शंकर देखेहु धर ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना। शंकर देखेहु धरे ध्याना, सती जोगीन मरम सब जाना। सती जोगीन चरित सब जाना, तब शंकर देखेहु धरे ध्याना। शंकर भगवान सब जान गए और मनी मन सती का त्याग कर दिया। जब अपने कैलाश पर्वत पर चले गए, समाधि में चले गए, हजारों वर्ष बाद समाधि से जब जगे तो फिर कथा सुनाने लगे, लेकिन सती जी ने कथा पे ध्यान फिर भी नहीं दिया। ऊपर से विमान जा रहे थे, पूछने लगी ये विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान ने थोड़ा सा आवेश आया कि हम कथा सुना रहे हैं और वो काहे की पूछ रही है विमानों के बारे में। तब कहा थोड़ा सा आवेश में कि जे जा रहे हैं तेरे बाप के यहाँ, तो जानो है कहा। अब वे तो पूछ रहे वैसे ही नाराजगी में, लेकिन वो साँच वाँच बोली जब बाप के यहाँ जा रहे हैं तो जरूर जाऊंगी। हैं? बोले लेकिन वहां पर हमारा विरोध हो रहा है, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया, उन्होंने बुलाया नहीं है। सती जी ने कहा कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हैं? जैसे कि ये कथा है, इस कथा में भी बिना बुलाए आना, चौजे काऊ के छोरा को ब्याह ना, जो सबके लिए कार्ड भेजे जाए तबैया में। हैं? और ये जितने जो बाहर के श्रोता आ रहे हैं का जिन्हें का कार्ड भेजे गए हैं का, जो भगवान की कथा में भी ये आशा करे कि भैया हमारे यहाँ तो फलानो आदमी कथा करा रहा, हाथ जोड़ के नाक रगड़ के आ तो होते कहते कि कथा में आओ तो हम जाते हैं। अरे बान तो वैसे ही माँ को फिरवा दो, जो कोई नौता हो तो है तो बाकी छोरा को ब्याह होना भैया, ये भगवान की कथा है। यदि जामे तुम्हारो अहंकार आवे तो रोक रोए, तो समझ लो बुद्धि खराब है गई है और समझ लो जीवन बेकार है। ऐसे क्योंकि भगवान की जब कृपा नहीं होती, कोप होता है, तो ऐसी बुद्धि बनती है। क्यों? अति हरि कृपा चाहे पर होई, अति हरि कृपा चाहे पर होई, पावन दे मार्ग सोई,
सती बिना भगवान शिव के मन के यज्ञ में गई है और वहां पर जब अपमान हुआ फिर पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचा तो सती जी ने अपना शरीर भस्म कर दिया। लेकिन भस्म करने से पहले एक काम अच्छा कर गई वो अपने जीवन के लिए। क्या? सती मरत हर्षन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, ई जन्म जन्म शिव पद अनुराग, सती मरत हर्षन परमा, सती मरत हर्षन परमा। भैया अगले जन्म में उन्हें फिर भगवान शिव के परम भक्त हिमाचल के यहाँ जन्म मिला। पार्वती बनी, तपस्या करी और वहाँ ऋषि मुनि कुछ परीक्षा लेने के लिए आए। तब पार्वती जी ने एक ही बात कही कि जन्म कोटि लगे रगर शंभुनता विरहं कुमारी, वरं शंभुनता विरहं कुमारी। पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जिसे मैंने अपना मान लिया उसमें कौन गुण और दोष का विचार करे। मैं भोले की हूँ और भोले मेरे हैं, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जैसे मीरा जी कहती है ना, सारा जमाना बदनाम करे और मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। तो जहाँ मेरा समर्पण हो गया है, अब मुझे वहाँ समर्पण हो जाने दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। जब कोई व्यक्ति अडिग होता है ना, तो फिर परमात्मा भी उसी की मदद करता है। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। कन्हैया मुझे प्यार
यमुना तट पे जब भी मैं जाऊं यमुना तट पे
सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। एरी मैया, ए भैया, हमारे भजन की एक नेक्सी सी छोरी ने लाज राखी है, नहीं कोई नहीं नाचो, हमारा गलो फारे वो बेकार चले वो हैं। यदि बहू नहीं होती तो हमारा तो बिल्कुल बिल्कुल बेकार चले जाता। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे। ये सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे। करने के बाद अंतरा दिखा दिया करो। जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जामे बहुत से ऐसे बैठे हैं जो दुनिया में तो नाचते फिरेंगे और नाचते फिरेंगी हैं, और भगवान के नाम पे भगवान के मैंने की क्या कहे पाँव टूट जाता है। हरि बोल। जब मैं जाऊं इधर उधर को, रास्ता बताने का मुझको समझाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सांवरिया मुझे प्यार करे।
है नया। ये रास्ता समझाने का, रास्ता बताने का वो काम करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे। भैया पार्वती जी का भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। इधर जो मनु जी के जो दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। जो सुनीति है ना, उसका बेटा ध्रुव है, तो वो एक दिन जो है राजा की गोद में चढ़ने लगा। राजा गद्दी पर बैठे थे, तो उसकी सौतेली माँ जो सुरुचि है, उसने ईर्षा की वजह से उसे नीचे खींच करके और फटकारा और कहा कि यदि तुझे इस गद्दी पर बैठना है, इस गोदी में बैठना है, तो फिर क्या करना है? नीचे से दिखाओ ना। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनं गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनं। गर्भे त्वं साधयात्मानं नृपासनं यदीच्छसि। यदि तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो पहले तप कर, फिर मेरी कोख में आ, मेरे से जन्म ले, तब तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी बनेगा। सीधे अपनी माँ के पास गए और जाकर के रो पड़े, मैया मेरे पिताजी कौन हैं? बेटा जो गद्दी पर बैठे हैं वही तेरे पिताजी हैं। बोले ऐसे कैसे पिताजी कि मैं रोता रहा और वो टुकड़ों टुकड़ों देखते रहे, ऐसे कैसे पिताजी? तब जो है सुनीति ने कहा, बेटा अभी हमारे दिन टेढ़े चल रहे हैं, हमारा समय उल्टा है, इसलिए तुम्हारी वहां कदर नहीं है, लेकिन जब समय सही आएगा, रहे मन चुप साधे रहो, देख दिनन को फेर, जवनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे। जब टेढ़े दिन आए, जब टेढ़े दिन आए, जब टेढ़े
हमारे टेढ़े दिन चल रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, तेरी मौसी ने देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं कहा। यदि तू तपस्या करेगा, साधना करेगा, भजन करेगा, तो ऐसी गोदियां और ऐसी गद्दियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। अच्छा? बोले हाँ। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है मैया, फिर मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या करने निकले, इधर भगवान का सिंहासन हिल गया कि मेरे भरोसे एक नादान सा, मासूम सा, छोटा सा बच्चा निकल पड़ा है। अब इसकी रक्षा करना, इसको दिशा देना, इसको संभालना मेरे भरोसे पे ही तो निकला है? मेरा काम है। उन्होंने तुरंत नारद जी को बुलाया। नारद जी, तुम तुरंत जाओ, इस बच्चे को दीक्षा दो, जाओ इसको संभालो। जब जीवन में कभी गुरु मिलता है तो समझना भगवान का भेजा हुआ है। गुरु भगवान का भेजा हुआ होता है। ठीक है, नारद जी गए, परीक्षा ली और उसको जो है गुरु मंत्र दिया है। और गुरु मंत्र दे करके उन्होंने 6 महीने के अंदर भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान जब प्रकट हुए, उन्होंने अपना शंख जो है ध्रुव के गाल से छुआया तो सारी विद्याएं प्रकट हो गईं। उन्होंने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग ले। बोले मेरे को कुछ मांगना नहीं आता, आप दे दो जो देना हो। तो बोले मैं 36,000 वर्ष का राज्य दे रहा हूं इस धरती का, और उसके बाद भी तुम इसी शरीर से ऊपर के लोकों में जाओगे, और तुम्हारे लिए स्पेशल लोक बनाता हूं जिसे लोग मृत्यु लोक में ध्रुव तारे के नाम से जानेंगे। तुम्हारा नाम हमेशा अमर रहेगा। ऐसा जब सुना तब ध्रुव जी महाराज बड़े गदगद हुए। इधर जब राजा को पता लगा उत्तानपाद को मेरे बेटे ने बहुत बड़ी सिद्धि हासिल कर ली है, मम धारणा धारयतः काशा सिद्धि सुदुर्लभा, भगवान को जो पा लेते हैं उनकी सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। अब जो राजा है ना, वो हाथी घोड़ा रथ और सेना लेकर के अपने बेटे को बुलाने के लिए पूरे नगर में ढिढोरा पीट करके गया कि भैया मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है, चलो जो जो चलना है उसे लेने के लिए चल रहे हैं। अब लेने के लिए जब चले हैं, बड़े गाजे बाजे के साथ में, दरवाजे पे जब आए हैं ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी महाराज ने अपनी मौसी के हाथों में आरती का थाल देखा है, और आरती के थाल को देख करके एक उसकी बहन बगल वाली पूछती है कि अरे ये क्या कर रही है? बोले आरती सजा रही हूं, मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है। इतना लेट चेतोगे तो कैसे होगा? जो हो चुका है, आगे की बात कोई आभार की बात करिए। अब ध्रुव जी महाराज आभार से भर रहे हैं भगवान के चरणों में कि मैं कौन सी गंदगी में पड़ा था। यानी भगवान ने कितना बड़ा एहसान किया कि जिन गलियों से निकाला गया था उन्हीं गलियों में आज आरती का थाल सजाया जा रहा है। जब आरती का थाल सजाया जा रहा है तो मौसी से बगल वाली ने कहा ये क्या कर रही है? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है। बोले बगल वाली बोली अच्छा आज तेरो बेटा है गो, बादना घर से निकारियो का हो, तादना तेरो बेटा नहीं हो, हैं? आज तेरो बेटा है गो। तब जो है
ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मौसी की हाथों में आरती का थाल लगा है। आंखें भर आई आभार से, शुक्रिया से, कृतज्ञता से कि हे परमात्मा, मैं इस लायक नहीं था जिस लायक तूने मुझे बनाया और जो दिया है, हैं? और मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिस लायक तूने मुझे आज बना दिया है। हम इतनी भगवान की तपस्या कहाँ करते हैं जितना भगवान हमें देता है, पर ये नजर किसी किसी को आता है, सबको नजर नहीं आता है। बनाओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ये जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा